जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम गौरी गणपति स्कंद नंदी जय केदार नमाम्यहम्। नमस्कार, मैं हूं रमन ममगाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ खबर सुकून देगी। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको सुकून का एहसास करवाएगी। मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूँ जो यात्रा अब नहीं की जा सकती। मैं आपके साथ ऐसे अनुभव अब साझा करने वाला हूं जो अब आप उन अनुभवों को महसूस नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज आपको दिखाने वाला हूं जो कि अब आप नहीं देख पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान मैंने हासिल कर लिया था या ऐसा कौन सा मैंने अनुभव कर लिया था जो आप नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है कि अब वो चीज वहां है ही नहीं। मैं आपको लेकर जाने वाला हूं बाबा केदार की यात्रा में। हालांकि बाबा केदार हमारे अभी समाधि में लीन हैं। 6 महीने के लिए भक्तों के लिए कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन ये यात्रा आपको बाबा केदार से मिलवाएगी। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे लोग, लाखों लोग भैया इस बार बाबा केदार के दर्शन करके आए हैं, तो आखिर चंपी कॉर्नर में मैं ऐसा क्या दिखाने वाला हूँ जो आप अगली बार नहीं देख सकते। जी हाँ, समय में थोड़ा पीछे चलिए और चलिए सीधा 2013 में, जब वहां पर एक भयानक आपदा आई थी और सब कुछ बदल गया। जो पहले था वो अब नहीं है, तो जो पहले था वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, 2013 से पहले कैसी होती थी बाबा केदार की यात्रा, कैसी थी केदार धाम की छटा, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। आपदा से लगभग 15 दिन पहले ही मैं बाबा केदार की यात्रा पर गया था। अभी आप जब जाते हैं तो गौरी कुंड से पहले सोनप्रयाग में आपको रुकना पड़ता है। वहां से सरकारी गाड़ी आपको गौरी कुंड लेकर आती है और फिर आप अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन वो दौर था जब सीधा गौरी कुंड तक आपकी गाड़ी जाती थी। गौरी कुंड में एक छोटा सा खूबसूरत बाजार लगा करता था। स्थानीय लोग जो कि 6 महीने इस यात्रा का इंतजार करते हैं, वहां पर अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते थे। वो उनके लिए रोजगार का जरिया भी था। इन दुकानों में आपको अपनी जरूरत का हर मिलता था, जो कि यात्रा के लिए जरूरी होता है। साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी और पकोड़े भी आपको वहां खाने को मिलते यात्रा शुरू करने से पहले, क्योंकि बाबा केदार की 14 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी भाई। तो गौरी कुंड की अगर धार्मिक महत्ता की बात करें तो वहां पर उमा शंकर महादेव का मंदिर था। माँ गौरी ने वहां भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। गणपति का मंदिर भी वहां पर था और सबसे जो महत्वपूर्ण वहां पर चीज थी वो थी तप्त कुंड। जी हाँ, गर्म पानी उस कुंड से आता था। जो गौमुख बना हुआ था वहां से गर्म पानी की धार बहा करती थी। लेकिन अब आपदा के बाद वो जो पुराना गौरी कुंड था पूरी तरह से खत्म हो गया। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते तो पहाड़ के बाईं तरफ से वो रास्ता जाता था। 14 किलोमीटर रास्ता जो बाबा केदार के धाम तक आपको पहुंचाता। थोड़ा गौरी कुंड से आगे जाकर वहां पर घोड़े, खच्चर और जो पालकी हैं वो सब वहां पर मिला करती थी। जो लोग पैदल नहीं चल सकते वो उनके जरिए अपनी यात्रा पूरा किया करते थे। 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद आता था रामबाड़ा। बहुत खूबसूरत जगह थी। आपदा में रामबाड़ा पूरी तरह से खत्म हो गया, उसका नामो निशान नहीं बचा। लेकिन तब एक बेहद खूबसूरत पड़ाव रामबाड़ा हुआ करता था। 7 किलोमीटर जब आप आगे जाते तो उसके बाद नदी को पार करके बाबा केदार के धाम तक आप पहुंचने वाले होते। वहां पर जो पत्थर लगा था केदार धाम 1 किलोमीटर, उससे दुकानें शुरू हो जाती। अभी आपको बाबा केदार का धाम शुरुआत में दिखने लग जाता है, लेकिन तब आपको उन छोटी छोटी दुकानों के बीच से होते हुए बाबा केदार के दरवाजे पर पहुंचना होता था। वहां पर एक बड़ा सा गेट बना था जिस पर एक घंटा था विशालकाय, और उसके बाद सीढ़ियां चढ़कर आप प्रांगण में पहुंचते थे। बाबा नंदी को प्रणाम करते और बाबा केदार के दर्शन करते। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो प्रांगण वहां पर खत्म हो गया है। और अब आपने देखा होगा कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भैया जूते लेके बाबा नंदी के आंगन में पहुंच गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो मंदिर की शैली थी उसमें बाबा केदार का दरवाजा था, नंदी जी विराजमान थे और उसके बाद एक आंगन बना था, फिर गेट था, गेट पे घंटा था, फिर 9 सीढ़ियां थी। ये उस वक्त का केदार धाम है जब आपदा नहीं आई थी। बेहद खूबसूरत धाम था, पूरी तरह से गुलजार धाम था। आसपास दुकानें हुआ करती थी जिसमें बाबा केदार का प्रसाद मिलता था। तमाम रुकने की व्यवस्थाएं वहां पर हुआ करती थी। तो बाबा केदार के जो ये दर्शन हमने आपको करवाए अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बाबा केदार का वो धाम बदल चुका है। तो ऐसी ही यात्राओं के लिए, ऐसी कहानियों के लिए जो सुकून दें,
ऐसे अनुभवों के लिए आप लगातार देखते रहिए चंपी कॉर्नर। कहानियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है।